हरिओम नारायण, हर हर महादेव, जय बाबा बटुक भैरव। मैं हूं आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तु शास्त्र, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, ज्योतिष शादी वाले करीब में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। क्या कर्क लग्न वाले व्यक्तियों को मोती के साथ कौन से रत्न को धारण नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, तो यह विषय बिंदु बनता है। तो कर्क लग्न के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के विषय में आपको पहले मैं बता चुका हूं, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। तो चंद्रमा का जो रत्न होता है, कौन होता है? मोती होती है। और मोती जो है क्या होता है? चंद्रमा जल तत्व का है, मोती भी जल तत्व हो गई। तो इस जल तत्व के साथ मोती के साथ कौन को रत्न निर्धारण करें? तो यह चंद्रमा के जो मोती है, मोती के साथ हम लोग नीलम कदापि धारण नहीं करेंगे। क्यों नहीं धारण करेंगे? इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि नीलम जो है शनि रत्न है। अब यहां शनि तो चंद्रमा को शत्रु नहीं मानते हैं, समझता हम गलती बोल रहे हैं। चंद्रमा शनि को शत्रु नहीं मानते हैं, किंतु शनि जो है चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो इस विचार से देखा जाए तो शनि जो होते हैं मकर कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। तो मुख्य मकर कुंभ राशि के जो या मकर कुंभ लग्न के जो आधिपत्य होते हैं शनि होते हैं, शनि पर आधिपत्य होती है, और वो शनि का जो रत्न होता है नीलम हो या नीली होता है। तो इस विचार से शनि और चंद्रमा में कम्युनिकेशन अर्थात मित्रता भाव नहीं शत्रुता भाव होती है। चंद्रमा हालांकि नहीं मानते हैं शनि को शत्रु, लेकिन शनि मानते हैं चंद्रमा को शत्रु। तो इस विचार से कुंडली में स्थिति देखेंगे कि क्या स्थिति बन रही है, शनि के क्या परिणाम निकल रहा है आपकी कुंडली में, कि किस स्थान में है। यदि शनि मित्र उनके मित्र के समान है तो स्वाभाविक बात है, उस स्थिति को देखेंगे। तो कुंडली के परिज्ञान करके तब ही उस शनि नीलम पहना सकते हैं, नहीं तो नहीं पहना सकते हैं। यह विषय बिंदु बनता है। सेकेंड कौन? तो शुक्र का रत्न। तो शुक्र रत्न कौन है भाई? तो शुक्र हीरा डायमंड और एडी अमेरिकन डायमंड, ये दो रत्न होता है शुक्र का। वृष और तुला राशि, तुला लग्न, वृष और तुला लग्न जो स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं। तो ये दो रत्न होते हैं शुक्र का, तो हीरा विशेषता मानी जाती है। अब यहां चंद्रमा के साथ शुक्र का रत्न नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़ेंगे हम? शुक्र भी जल तत्व और चंद्रमा भी जल तत्व, लेकिन चंद्रमा और शुक्र में यही अंतर है कि शुक्र जो है अपने अस्तित्व से प्रबल होते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर प्रबल होते हैं। तो इसलिए सूर्य का शत्रु है कौन? शुक्र। तो इस विचार से चंद्रमा को, और चंद्रमा सूर्य का मित्र है, इसलिए शुक्र जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, न कि चंद्रमा शुक्र शत्रु नहीं मानते हैं। अब देखिए यह विषय बिंदु होते हैं। इसलिए इस चंद्रमा के रत्न के साथ, मोती के साथ शुक्र का रत्न नहीं पहन पाएंगे हम। जब चंद्रमा की महादशा आपकी कुंडली में होगी, चंद्रमा प्रबल होंगे, लगने से आपके चंद्रमा स्वाभाविक है कर्क लगन के हैं, तो इस स्थिति में हम इस मोती के साथ कदापि डायमंड अर्थात हीरा नहीं पहन सकते। कुछ लोग ज्योतिषी लोग बता देंगे क्या कि शुक्र के जो है गोल्ड में डायमंड इस तर्जनी उंगली में और इस कनिष्ठिका उंगली में मोती एक साथ पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ स्थिति पैदा नहीं करती है। पहन सकते हैं, कब नहीं पहनेंगे यह विषय कहाँ से प्रारब्ध होगा, तो ये आपकी कुंडली बताएगी, आपकी जन्म पत्रिका बताएगी कि आप शुक्र का रत्न पहन सकते हैं कि नहीं पहनेंगे, कब तक पहन सकते हैं, क्यों पहन सकते हैं, कैसे पहन सकते हैं। यह आपकी जन्म पत्रिका तय करेगी, नहीं किसी ज्योतिषी तय करेंगे। कोई ज्योतिषी तय करेंगे, कब करेंगे? तो जब आपकी जन्म पत्री देखेंगे तो उसके अनुसार ही तय करेंगे कि आपको एडी या अमेरिका डायमंड या डायमंड पहन सकते हैं नहीं सकते हैं। कोई इस तरह राशि पर बता देता है तो वो राशि रत्न अलग चीज है, वो पहन सकते हैं, कोई जीवन तक पर्यंत पहन सकते हैं। लेकिन जब कुंडली की स्थिति जानेंगे तब जाके सही आपको परिज्ञान होगा, ज्ञान होगा कि हम इस रत्न के साथ इस रत्न को नहीं धारण कर सकते हैं। विशेषतः आप अपने कुंडली के अनुसार राशि रत्न या लग्न रत्न पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ यदि कोई रत्न पहनते हैं तो वहां आपको समस्या खड़ा होगी। क्या कि कहीं वह ग्रह गलत तो नहीं है, शत्रु ग्रह तो नहीं है, इस स्थिति बनता है। और कौन रत्न नहीं पहनेंगे? तो और कहता है क्या कि चंद्रमा के रत्न मोती के साथ राहु का रत्न गोमेद कदापि नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे? अब तो आप लोग जानिए, बताते हैं, एक बहुत बड़ी विडंबना है
कि चंद्रमा जो है स्वयं के तो प्रकाश है नहीं उनके पास, स्वयं के पास तो धन तो है नहीं, दूसरे धन से धनवान होते हैं चंद्रमा, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं चंद्रमा, और इनके प्रकाश को अवरुद्ध करते हैं राहु। कब? तो जब पूर्णिमा, तो कहते हैं पूर्णिमा जो है उसी पूर्णिमा करेंगे जो मासांत मतलब कि 6 महीना का अंत होता है, वैसी स्थिति पैदा होती है, तब जाके चंद्रमा पर जब ग्रहण लगता है तो उसी स्थिति में चंद्रमा को राहु जो होते हैं ग्रसित कर। कैसे कहते हैं हम? तो चंद्रमा कक्ष पर जाएंगे तो पता चलेगा ग्रहण पृथ्वी है, पृथ्वी पर से देखेंगे तो चंद्रमा ग्रहण लगता है, क्योंकि पृथ्वी के जब परिक्रमा सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं तो पृथ्वी और चंद्रमा या पृथ्वी या सूर्य, ये दोनों जो होता है इसकी छाया जो होती है, तो जब पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमांत तिथ्यांत, तो उस स्थिति में यह पृथ्वी की छाया उस चंद्रमा को ग्रसित कर लेगी, बता ढक लेगी कुछ क्षणों के लिए, कुछ समयों के लिए, क्योंकि जब पृथ्वी अचल मानी गई है लेकिन ये चलती है, इसको हम नहीं जान सकते, हम नहीं समझ सकते। तो यह जब अचल होते हुए जब चलती है पृथ्वी, और जब पृथ्वी की छायाएं जो होती है वो एक राहु प्रकार का होकर के जब चंद्रमा को ग्रसित करता है सिद्धांत ज्योतिष के अनुसार, तो वही ग्रहण काल कहलाता है, ग्रहण का समय कहलाता है। यह सिद्धांत तत्व विवेक में स्पष्ट वर्णन किया गया है। हम इसी वीडियो में इसी अपने चैनल पर 28 तारीख जो ग्रहण लगा है उसके बारे में वर्णित किए हैं, उसमें आप श्लोक देख सकते हैं, कितना स्पष्ट श्लोक के माध्यम से मैंने आपको वर्णित किया है चंद्रमा के ग्रहण के बारे में। तो इस दृष्टि से जब राहु का रत्न चंद्रमा के कर्क लग्न वाले व्यक्ति पहनेंगे, सबसे पहले कर्क लग्न वाले व्यक्ति कभी भी राहु का रत्न नहीं पहन सकते हैं गुमेत, जीवन पर्यंत तक उनको राहु का रत्न नहीं पहनना है गुमेत। क्यों नहीं पहनना है? तो आप यदि थोड़ी सी भी आपके पास नॉलेज है, जानकारी है, तो आप विज्ञान जानते हैं, तो चंद्रमा को राहु ग्रसित ग्रहण जो होता है, तो जो कर्क लग्न वाले व्यक्ति हैं यदि मोती धारण किया तो धारण कर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो राहु का रत्न धारण करेंगे गोमेद, तो उनको ग्रहण योग लग जाएगा। कुछ ज्योतिषी बता देंगे, क्या बता देंगे कि ये इस समय दाहिना हाथ में मोती पहन लीजिए और बायां हाथ में गोमेद पहन लीजिए। अब बताइए, अरे शरीर तो आप ही का ना है, पूरा पृथ्वी जो चलता है, चंद्र कक्ष नक्षत्र कक्षवा तो ही है, क्रांतिवृत्त नारीवृत्त सिद्धांत ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र कक्षा सूर्यवृत्त अलग अलग लंबन, ये सब अलग अलग व्यवस्थाएं हैं सिद्धांत ज्योतिष के अनुसार। तो जब तक अब मान लीजिए हम इसमें ध्यान रखिए, ये हाथ तो ही है, हाथ गलती बोल रहे हैं हम, शरीर तो वही है, तो इस राहु का प्रभाव तो अपने शरीर पर ही पड़ेगा और इस चंद्रमा का भी प्रभाव के स्वरूप पर ही पड़ेगा। तो हम क्यों पहनेंगे राहु के रत्न अब चंद्रमा के रत्न के साथ, जो हमको हानिकारक पड़ेगा? तो उस ज्योतिषियों को भी चाहिए, जो ज्योतिषीय कुंडली विश्लेषण करते हैं, कि जब भी कोई कर्क लग्न के व्यक्ति है या अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, या कर्क क्या कहते हैं कर्क राशि वहां पर रही है, तो मान लीजिए 8 में जो है कर्क हो गया, तो कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर लगने के कोई मकर कुंभ लगने कोई जातक है, तो उस जातक को भी कभी चंद्रमा राहु का रत्न नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? तो ये इसलिए कि वह चंद्रमा जो अष्टम भाव में है तो ग्रहण में लगा देंगे तो उसको श्वास से संबंधित समस्याएं आएगी और कफ से संबंधित समस्या आएगी और उसको मृत्यु तुल्य कष्ट होने जाएगा। यहाँ के मार्केट्स भी वो राहु कर देंगे। इसलिए कभी भी ये जो चंद्रमा के रत्न है मोती के साथ दोनों हाथ में किसी हाथ में आप राहु का रत्न गोमेद धारण न करें, इससे आपको हो सकती है हानि। आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगेगा, आपकी सारी समस्या से व्याकुल हो जाएंगे, आप खुद चिंतन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप समस्या से जुड़ जाएंगे, आपको रात भर नींद नहीं आएगी। ये स्थिति बन जाएगी जब राहु का और चंद्रमा का ग्रहण रत्न धारण करेंगे। तो इसलिए अपने कुंडली का विश्लेषण करा करेंगे, जब भी मोती धारण करें, आपका कर्क लग्न के हैं
तो कर्क लग्न वाले व्यक्ति कदापि जीवन में राहु का रत्न गोमेद धारण न करें। यह हमेशा याद है, इससे आपको हो सकती है हानि। विशेषतः अपने कुंडली का विश्लेषण करा दे किसी ज्योतिषी के द्वारा, उसके बाद किसी रत्न को धारण करे। या मैं फिर लास्ट में कह रहा हूँ तब जाकर धारण करें। लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूँ कि कर्क लग्न वाले व्यक्ति, कर्क राशि वाले व्यक्ति कभी गोमेद धारण नहीं करते। याद है, राहु की महादशा ही क्यों न चले, वो गोमेद धारण नहीं करते। क्यों नहीं धारण करें? उस राहु के पूजन करा दें, चंद्रमा के पूजन करा दें, लेकिन गोमेद धारण नहीं करें। जब राहु की महादशा चलेगी कर्क लग्न वाले व्यक्ति को, तो उस स्थिति में आप न चंद्रमा का रत्न पहनेंगे न राहु का रत्न, दोनों में कोई रत्न नहीं पहनेंगे। यह विषय बिंदु बनता है। इसका क्या करेंगे? तो चंद्रमा का और राहु का पूजन करा देंगे। इससे आपको 100% लाभ होगा, दोनों आदमी शांत हो जाएंगे। जैसे दो व्यक्ति में विवाद होता है तो कोई तीसरा व्यक्ति दोनों को अलग अलग कर देता है, दूर दूर कर देता है, तो विवाद शांत हो जाता है, झगड़ा शांत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब चंद्रमा के महादशा में राहु का दशा है, या राहु के महादशा में चंद्रमा का दशा है, या कर्क लग्न वाले हैं, उनके कर्क लग्न वाले व्यक्ति के राहु के महादशा चल रहे हैं, इस स्थिति में दोनों ना मोती पहनेंगे ना गोमेद पहनेंगे, दोनों में से कोई रत्न पहनेंगे। क्योंकि दोनों पैर में से कोई भी रत्न पहनते हैं तो वहां आपको हानि होना निश्चित है। तो सारा अपने बुद्धि से जानकर ही प्रयोग करें। इतना ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय बाबा।